तो वैक्सीन की संजीवनी से कैसे बचेगी हमारी और आपकी जान, इस खबर पर करेंगे हम विस्तार से बात। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। तीसरी लहर की आशंका के बीच त्योहारी सीजन से पहले सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश में लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार त्योहारों के दौरान अगर बात करें कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की, तो आशंका है और ज्यादा इसकी बढ़ने की, और इससे पहले ज्यादा प्रभावित होने वाली सभी लोगों को टीकाकरण कर उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और इस बीच एक अच्छी खबर से बात आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन की एक डोज भी कोरोना से होने वाली जो मौतें हैं उनका 96.6% तक रोकने में कारगर साबित हो रही है। और अगर 2 डोज आपने लगवा ली है तो मौत से 97.5% सुरक्षा आपको प्राप्त हो सकती है। और अब तक देश में 72 करोड़ से ज्यादा डोजेस लग चुकी हैं। तो वैक्सीन की संजीवनी से कैसे बच पाएगी हमारी और आपकी जान, इस पर हम बात करेंगे। एक खास रिपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है और भारत हर दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भी लगातार कमी आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश में लोगों का तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोविड-19 टीके की एक डोज लेने पर 96.6% तक मौत की संभावना कम हो जाती है, जबकि दोनों डोज मृत्यु को 97.5% तक रोकती है। वैक्सीन लगवाने से मिलने वाली सुरक्षा हर एज ग्रुप के लिए है और सभी लोगों के लिए है, चाहे वो 60 साल हो या फिर उससे ज्यादा के हो, या फिर 45 से 60 साल की उम्र के हो, या फिर 18 से 44 साल के लोग हों। नीति आयोग के मुताबिक वैक्सीन की 2 खुराक से आप मृत्यु से सुरक्षित हो जाते हैं। 18 साल से ऊपर के 58% लोगों को सिंगल डोज दी जा चुकी है और अब तक लगभग 72 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत में लग चुकी है। देश में वैक्सीनेशन की स्पीड तेजी से बढ़ भी रही है। औसतन दी जाने वाली खुराक मई में 20 लाख थी, जो कि सितंबर के महीने में 78 लाख तक पहुंच गई है और वैक्सीनेशन की गति अभी और बढ़ने की भी संभावना है। वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच त्योहारी सीजन से पहले सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण की कोशिश में जुट गई है। तो अब आपको वैक्सीनेशन का नंबर गेम आइए बताते हैं, समझाते हैं, यानी कि अब देश में कितने वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। 72 करोड़ से ज्यादा अब तक वैक्सीन के डोज लग चुके हैं लोगों को। स्वास्थ्यकर्मी पहली डोज जो है, देखिए जो स्वास्थ्यकर्मी है पहली डोज 1 करोड़ के आसपास की जानकारी। दूसरा डोज 85 लाख से ज्यादा का है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें, पहली डोज और जो दूसरी डोज है उसका आंकड़ा आपके सामने, जितनों तक की डोज पहुंच चुकी है फ्रंटलाइन वर्कर्स की। तो वैक्सीनेशन का जो पूरा नंबर गमन, और 45 प्लस के लोग, देखिए जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी पहली डोज और दूसरी डोज का जो पूरा ये जो वैक्सीनेशन है उसका आंकड़ा हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। दरअसल भारत भर में अब तक जितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, भारत ने एक इतिहास भी दर्ज कराया था अपने आंकड़ों के साथ सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए। और 60 की उम्र से ज्यादा के लोग यानी कि सीनियर सिटीजन है भारत भर में, पहली डोज और दूसरी डोज का आंकड़ा आपके सामने है। 9 करोड़ और 4 करोड़ से ज्यादा का ये आंकड़ा है। और 18 से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, वैक्सीनेशन का नंबर गेम 29 करोड़ से ज्यादा है उनकी पहली डोज का, और जो दूसरी डोज का नंबर गेम है वो 3 करोड़ से ज्यादा का, लगभग 4 करोड़ के आसपास का है। तो सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाले टॉप 5 राज्य, चोटी के जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जहां पर सर्वाधिक ये वैक्सीनेशन जो है लोगों तक पहुंची है। वैक्सीनेशन डोज का जो आंकड़ा यहां पर है वो इस वक्त आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुल डोजेस हैं यहां पर 8 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो राज्य है उसकी भी हम बात करेंगे। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले। यहाँ पर कुल डोजेस अभी 8 करोड़ से ज्यादा के लग चुके हैं। पहली डोज 7 करोड़ और दूसरा डोज महाराष्ट्र की कुल डोजेस 6 करोड़ से ज्यादा। पहली डोज और दूसरी डोज का आंकड़ा आपके सामने है महाराष्ट्र की। और साथ ही साथ हम 5 राज्यों की चूंकि बात कर रहे हैं, वैक्सीन डोज लगाने वाले तमाम राज्य, चोटी के 5 राज्य भारत के तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस, पहली और दूसरी डोज का जो नंबर गेम है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
मध्य प्रदेश का आंकड़ा 5 करोड़ के आसपास कुछ डोजेस यहां पर लग चुके हैं। और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। डॉक्टर आशीष जायसवाल मेरे साथ हैं, आप और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त मेरे साथ हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो संजीवनी के तौर पर पहली डोज और दूसरी डोज की एफिकेसी के साथ साथ जो फैटल रेट है उसको लेकर सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया कि वैक्सीन की संजीवनी हमारी आपके जीवन पर कितनी कारगर है। अगर मैंने पहला डोज लगवाया है तो उसकी एफिकेसी, उसका प्रभाव और साथ ही साथ जो दूसरा डोज है उसको लेकर जो इनपुट इस वक्त सामने आ रहा है, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप बेहतर तरीके से समझा पाए इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ साथ ये बड़ी जानकारी जो संजीवनी के तौर पर हम सभी के लिए आई है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। बिल्कुल निधि, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था महामारी के रूप में, उस वक्त अगर हम याद करें तो जिसको भी कोरोना होता था कितने खौफजदा पूरा परिवार हो जाता था और ये लगता था कि शायद अब कोरोना हो गया तो इसका मतलब अब मृत्यु निश्चित है और अब इससे आगे आपको अंधकार दिखाई देता था। लेकिन देखिए पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा है कि किस तेजी से वैक्सीन को बनाया गया है और ना केवल ये वैक्सीन सिर्फ नाम के लिए आई है। अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे अब स्टडीज सामने आ रही है वो साफ तौर से दिखा रही है कि वैक्सीन जरूर जल्दी बनी है लेकिन वैक्सीन इफेक्टिव बहुत है। यहाँ तक देखिए कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है तक भारत साफ तौर पर है कि जिनको टीका लगा है उसमें से केवल 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है और जो मृत्यु दर है वो 0.5% से भी कम है, जो कि बहुत ही मामूली संख्या हो जाती है। वहीं ये भी साफ तौर से दिख रहा है कि केवल दोनों डोज के बाद ही आपको फायदा नहीं होगा, पहली डोज लगाने के बाद भी आप मृत्यु दर को बहुत कम कर लेते हैं, हॉस्पिटल जाने की संभावनाएं अपनी बहुत कम कर लेते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं हमारे जो तरह तरह के अब नए वेरिएंट सामने आए, अल्फा वेरिएंट, बीटा, डेल्टा, सभी के ऊपर वैक्सीन अगर उतनी ज्यादा कारगर नहीं है तो भी कारगर है। यानी कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वो वैक्सीन है और हम बात दवा की भी नहीं कर रहे हैं, हम बात प्रिवेंशन की कर रहे हैं। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बीमार होने से पहले ही बच जाएंगे अगर हम टीकाकरण करवाते हैं। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान दें और वहीं देखिए स्टडीज अब ये भी साफ तौर से बोल रही है कि अगर हम टीका लगवाते हैं तो हम कोरोना के संक्रमण को आगे फैलाने में भी कमी लेकर के आते हैं, क्योंकि जो वायरल लोड है एक व्यक्ति का जिसको वैक्सीन लगी है वो आधा हो जाता है। तो संभावनाएं रहती है कि आप किसी दूसरे को संक्रमण पास ऑन कर सकते हैं, पर वो संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम वैक्सीन जो है हमें अवेलेबल है, हम लगवा सकते हैं, सरकार उसे मुफ्त लोगों तक पहुंचा रही है और अभी तक देखिए जहां हम 72 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, साइड इफेक्ट की बात अगर हम करें तो कुछ भी खास साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत मामूली साइड इफेक्ट हैं जो अभी तक सामने आए। कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट या मेजर परेशानी देखिए अभी तक कहीं भी सामने उभर कर नहीं आई, ना विश्व में आई है ना हमारे भारत में उभर कर आई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर लोगों के मन में संशय है कि वैक्सीन लेने से कोई दुष्प्रभाव हो सकता है या वेरिएंट्स आ गए तो ये हमें नहीं बचाएगी या क्या फायदा है वैक्सीन लगवाने से, तो ये बिल्कुल ऐसा वक्त है जब आपको ये सभी बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी मैं लौटूंगी। डॉक्टर आशीष मुझे समझाएं, तीसरे लहर की आशंका से पहले, उसकी दस्तक से पहले जो आशंका है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ऐसे में आईसीएमआर की वैक्सीनेशन को लेकर जो एक बड़ी रिपोर्ट है, एक अच्छी खबर के तौर पर तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ त्योहारी सीजन की दस्तक भी है डॉक्टर साहब। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना म्यूटेशन का खतरा और मल्टीपल वेरिएंट्स चूंकि आ चुके हैं, लिहाजा सावधानी ही सुरक्षा है। तो बचाव से पहले संक्रमण को रोकने के लिए जो बड़ा इनपुट आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट पे साझा किया है वो एक सबसे बड़ी जानकारी है हमारे आपके लिए, क्योंकि मौसम जो है बदल रहा है और साथ ही साथ बदलते मौसम में त्योहारों की दस्तक के साथ साथ ये खतरा और बढ़ रहा है। लिहाजा सावधानी के लिए ये बड़ी खबर किस तरीके से लोगों तक पहुंचे ये हमारी कोशिश है, क्योंकि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं एक संशय है, उसको दूर करना प्राथमिकता। डॉक्टर हाँ, इसको हम लोग एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि केरल में डेली जो इन्फेक्शन है वो 30,000 के आसपास चल रहा है और जबकि केरल का जो केस फैटेलिटी रेट है, मतलब जो केरल में जो मरने के लोगों की डॉक्टर आशीष,
तो डॉक्टर आशीष तक चूंकि आवाज पहुंच नहीं पा रही, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और डॉक्टर आशीष हम लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि कोरोना से लोगों के बचाने के लिए बीजेपी ने वैक्सीनेशन के लिए करीब 7 लाख वॉलंटियर्स को तैयार किया है। और सेवा ही संगठन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोरोना के दौरान बहुत ही संजीदगी से जनता की सेवा की गई और उस समय चर्चा भी हुई कि तीसरी वेव भी आ सकती है। और हमने संकल्प ले लिया कि जनता की सेवा के लिए 2 लाख गांव में 4 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करेंगे, जो जनता की सेवा करेंगे, जन जन तक जाएंगे। और 43 दिनों में 6,88,000 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग 7 घंटे की रहेगी और जो उनका प्रैक्टिकल जो है एग्जाम वो भी हुआ और बहुत जल्द होगा। आपको बताएं, हम आपको 8 लाख टच कर जाएंगे, ये कहना है जेपी नड्डा का। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो देश भर में जारी है, आइए सुनते हैं उनको। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण के दौरान आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन पार्ट 1 और बाद में सेवा ही संगठन पार्ट 2 में बहुत सफलतापूर्वक पूरी कोशिश करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना के संक्रमण के दौरान बहुत ही संजीदगी से लोगों की सेवा की, जिसका ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अकेली पार्टी रही जिसने संक्रमण काल में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ा। हम सब जानते थे और उस समय चर्चा भी हुई कि फेज़ 3 के दृष्टि से कभी भी कोरोना का संक्रमण आ सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार राजनीतिक संगठन के नाते हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग इसके लिए, भगवान न करे कि कोई तीसरी वेव भी आए, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा के लिए तल्लीन होकर के तैयार रहे, ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया। इस खबर पर बात करते हैं, रविंद्र हमारे साथ हैं, जी न्यूज़ संवाददाता। रविंद्र, जेपी नड्डा को हम सुन रहे थे, सेवा ही संगठन है इस प्राथमिकता के साथ ही कोरोना पर रोकथाम के लिए एक बड़े प्लानिंग की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इसका ऐलान हो सकता है और उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया जेपी नड्डा का। बिल्कुल, देखिए, जब सेकेंड वेव खत्म होने के करीब था तो बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत की थी जुलाई में ही कि वो हेल्थ वॉलंटियर को तैयार करेगा और इसका टारगेट शुरू में रखा गया था, एम बनाया गया था 1 से 2 लाख, जिसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। उनको वेल ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको गांव और शहर में लगाया जाएगा। लेकिन ये टारगेट धीरे धीरे जिस तरह से रिस्पॉन्स आया वो बढ़ते बढ़ते 4 लाख हुआ और आज बता दूं कि 6,88,000 लगभग वॉलंटियर्स तैयार हो चुके हैं और ये टारगेट 8 लाख किया गया। और एक और बड़ी बात है कि जो जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन आपने देखा कि 1 करोड़ का कई बार आंकड़ा को पार कर गया है, पार्टी की यही तैयारी है, यही कोशिश है कि इन 8 लाख वॉलंटियर्स के सहयोग से और सरकार की जो मुहिम चल रही है उसके अनुसार अगर 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है उस दिन टारगेट को रखा गया है 1.5 करोड़ से 2 करोड़। हालांकि इसका घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद कर रही है पार्टी उस दिन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत का जो अभियान चल रहा है समूचे पूरे भारतीयों को वैक्सीन लगाने का, उसमें एक बड़ा मुहिम होगा 17 तारीख को बीजेपी की तरफ से अपने 8 लाख लगभग हेल्थ वॉलंटियर्स के सहायता से। बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार। इस बीच में डॉक्टर आशीष है लगातार, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी लगातार है। डॉक्टर आशीष, आपकी आवाज़ चूंकि पहुंच नहीं पा रही थी, जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव है उसका एक अगला और अहम पड़ाव है जिसका जिक्र सरकार द्वारा किया गया है कि सेवा ही संगठन के तहत प्रधानमंत्री के बर्थडे के दौरान एक बड़ी तैयारी का ऐलान हो सकता है। तो जन जन तक वैक्सीनेशन पहुंचे और वॉलंटियर्स को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। ये ड्राइव जो है अब अपने अगले मुकाम तक पहुंचेगी। देश को इसकी जरूरत तीसरी लहर की आशंका से पहले। डॉक्टर आशीष जायसवाल, देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर आशीष की आवाज चूंकि फिर से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बड़ी खबर पर हम डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी।
बिल्कुल, देखिए अब ये बहुत स्पष्ट है कि तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं और जिस तरह से सरकार अभी टीकाकरण अभियान को इतनी गति दे रहा है, उससे साफ तौर से लग रहा है कि एक बार हम उस मैजिक नंबर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये संभावनाएं तीसरी लहर के विकराल रूप लेने की कम होती जा रही हैं। अगर टीकाकरण कम हो रहा होता तो हम सब लोग आज बहुत चिंतित होते और शायद तीसरी लहर अब तक दस्तक दे चुकी होती। लेकिन क्योंकि टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो हमारी स्टेट्स हैं उन सब में जहां इतनी तेजी से चल रहा है वहां संक्रमण कम हुआ है और धीरे धीरे ये और कम होगा। वही लोगों के साथ भी जरूर देखिए ये बात ध्यान रखनी होगी कि उन्हें भी अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी है। उनको भी अब जो त्योहारों का मौसम है उसमें बहुत संयम की जरूरत होगी और सब टीकाकरण करवाएं। तो मेरे ख्याल से ये तीसरी लहर को हम लोग बहुत छोटा कर सकते हैं। मिनी स्पाइक्स के रूप में ही ये तीसरी लहर जो है हमारी रह जाएगी। तो ये हमारे अपने ही हाथ में अभी है, अगर आज हम प्रयास करें। क्योंकि देखिए अब भारत में लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुकी है, वहीं 20% लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोज भी लग चुकी है। और सरकार अब जो हम लगातार बोल रहे थे कि 1 करोड़ रोज होने चाहिए टीकाकरण, उसकी तरफ भी आप पिछले 7 दिन 10 दिन में देखिए कि रोज हम उस फिगर को टच कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्द ही ये जंग जीत सकते हैं अगर इस वक्त सब लोग साथ दें। जिस तरह से सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं, लोगों की तरफ से भी वो प्रयास होना जरूरी है और वो एक शिरकत होनी जरूरी है कि हम अगर त्योहार आएंगे तो हम मार्केट में भीड़ नहीं लगाएंगे, हम घरों में भीड़ नहीं लगाएंगे, आयोजनों में भीड़ नहीं लगाएंगे। ये चीज अगर हम कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल से जरूर ये साल हमारे लिए उतना बुरा नहीं होगा और हम जल्द ही इससे बाहर निकलकर अगला साल और भी बेहतर बिता पाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.